नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। दोस्तों, क्या होता है कि ये जो पत्तियां होती हैं, तो यदि जमीन पर गिर जाएं, है ना, तो ये स्वतः एक पौधे का निर्माण कर देते हैं, कई पौधे भी बन जाते हैं। तो पत्तियों द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, ये सभी के सभी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो स्वतः ही प्रकृति में स्वतः ही क्या होते हैं दोस्तों, प्रवर्धन करते हैं, मतलब नए जीवों, नए संतति का निर्माण करते हैं, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। लेकिन जब दोस्तों कृत्रिम में, जब मनुष्य किसी न किसी माध्यम से नए किस्म के बीज या नए किस्म के पौधे का निर्माण करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, है ना। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पत्तियों द्वारा किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है और दोस्तों पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। तो दोनों चीज़ों को समझना है। मैंने विधिवत डायग्राम भी बनाया दोस्तों, ये डायग्राम भी आपको बनाना है और इसी प्रकार दोस्तों आपको पेपर, यदि आता है पेपर एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन, तो इसको ऐसे ही लिखना है। तो दोस्तों आप समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है कि अजूबा ब्रायोफाइलम तथा बिग्नोरिया की पत्तियों में अपने ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं तथा जड़ें पैदा करके अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन करती हैं। जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती है तो विकसित होकर नए पौधे का रूप ले लेती है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे ब्रायोफाइलम या बिग्नोरिया, ये जो पौधे होते हैं दोस्तों, है ना, तो इनमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ कलिकाएं, है ना, और जड़ें पैदा करने के गुण होते हैं। इनकी पत्तियों में एक ऐसा गुण होता है जिसके माध्यम से कलिका बन जाते हैं, नए कलिकाएं, है ना, या दोस्तों नए जड़ों का निर्माण हो जाता है। और जब ये पत्तियां क्या होती है दोस्तों, जमीन पर गिरती हैं तो विकसित होकर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में यहाँ पर स्ट्रेप्टोकार्पस या सेंटफालिया, इनको भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों ये आपके पास क्या है, पत्ती है, स्ट्रेप्टोकार्पस की पत्ती है ना। अब दोस्तों जैसे ये जमीन पर पड़ गया, तो जमीन पर पड़ने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर नए कलिकाएं बन गए, छोटे छोटे पौधे का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार पत्तियों द्वारा ही छोटे छोटे पौधे बन जाएं, तो इस प्रकार के प्रजनन को दोस्तों बोलते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ये प्राकृतिक घटना है, ये स्वतः ही घटना होता है, इसमें किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं होती, ना कोई यहाँ पर कुछ आपको कोई नई विधि को अपनाना पड़ता है। ये स्वतः गिरेगा दोस्तों और जमीन से क्या करेगा कि नए कलिकाओं का निर्माण कर देगा। तो ये इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। अब दोस्तों ये डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम विधिवत आपको बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। तो दोस्तों ये डायग्राम है ना, कि पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कैसे होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आक्जेलिस पौधा है ना, आक्जेलिस है, या दोस्तों डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया, इस प्रकार के पौधों में दोस्तों जो पत्र प्रकलिकाओं द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ पौधे, जैसे एक पौधा है आपके पास, ठीक है, पौधों में कलिकाएं समूह के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखें, ये कलिकाएं हैं, समूह के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं और एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, पत्र प्रकलिका। इसी को बोला जाता है पत्र प्रकलिका। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके शीर्ष भाग पर कई सारे कलिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती है, कलिकाएं। अब दोस्तों जब ये कलिकाएं जमीन पर गिरती हैं, क्या करती हैं, जमीन पर गिरती हैं, तो दोस्तों ये विकसित होकर, है ना, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करती हैं और दोस्तों नए पौधे बना देती हैं। समझ रहे बात को, मैं क्या कहा, जब ये कलिकाएं जमीन पर गिरती हैं तो दोस्तों इन अवस्थानिक जड़ों का निर्माण करती हैं। मतलब ये जब गिरे, जैसे कलिका आपके पास एक आगे गिर गया, अब ये दोस्तों जड़ बनाएगा और जड़ बनाने के बाद क्या बनाएगा, एक पौधा बना देगा, है ना। तो विकसित होकर के प्रजनन के माध्यम से नए पौधा बना देता है। तो इस प्रकार दोस्तों पत्र प्रकलिकाओं द्वारा भी एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसमें कैसे लिखना है, कुछ पौधों में कलिकाएं समूह के रूप में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करती है, जिसे पत्र प्रकलिका कहते हैं, है ना। पौधों में कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं, जिसे पत्र प्रकलिका कहते हैं। ये प्रकलिकाएं दोस्तों जमीन पर गिरकर
है ना, जमीन पर गिरकर क्या करती हैं, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करती हैं, जड़ बनाते हैं और दोस्तों धीरे धीरे विकसित होकर के नए पौधे बना देते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऑक्जेलिस और डायोस्कोरिया। तो दोस्तों ये वीडियो अपन ने क्या चर्चा किया, पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा किस प्रकार का आपके पास कायिक प्रवर्धन होता है। अब अगले वीडियो में दोस्तों कृत्रिम कायिक प्रवर्धन देखेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियां को अपनाएंगे और उसको सीखेंगे। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।